जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में अपने कर्मों का फल इस कहानी को विस्तार से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो कहानी को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था, वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को उसके एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली की समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई थी और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूट गई। राजकुमार की गर्दन पे जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया था। वही राजकन्या अपने पति के मरने पर बहुत दुखी हुई और वह ये सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं उसका सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी वहाँ आ गया। राजा ने आकर पूछा कि किसने मारा है। वह कहने लगी मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मेरे ठाकुर जी मंदिर के पास जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए। उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे देता, लेकिन जिस हाथ में तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़ने चला गया। उसने फिर बहुत ही खोज की, कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो मैं अपने बिना किसी अपराध हार करने का कारण उससे पूछ सकूं। फिर उसे काशी के एक विद्वान ज्योतिषी मिले और वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया और वह ज्योतिषी वहीं पर नहीं थे। उसकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उसकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्हें अपनी स्त्री से कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मणों को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि आपका कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा आया तो अपने बारे में कुछ पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, सब कुछ अपना अपना ही कर्म देखते हैं। अपना किया हुआ कोई भी कार्य शुभ और अशुभ में अपने को ही भोगना पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों की खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा आपने ऐसा क्या कर्म किया था। तो ज्योतिषी ने कहा पूर्व जन्म में एक कौवा था और राजा जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से दूर वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता था। इसी कारण उन्हें ऐसे दर्द होता था। एक बार उसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प रही उठी। मैंने भी खुद निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई थी पर नहीं निकल सकी। इसलिए सोचा कि पानी में अपनी चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर उन्हें गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत ही बड़ा ज्योतिषी बना। आज ये मेरी पत्नी बन गई है, जो कुछ दिनों के लिए अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुखी कर देती है, लेकिन मैं चोट उसे दर्द बुझाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए उसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर
मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए भी शांत हूँ कि उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, ऐ धर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी ने कहा कि आपका हाथ नहीं कटवाया, आपकी कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर अपने सामने जंगल में भाग गई। पीछे से कमाई कसाई आया, आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरह गाय गई थी उस तरह अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उसे गाय को मार डाला। इतने में जंगल में एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और राजकुमार गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्वजन्मों के लिए हुए कर्मों में एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। चूंकि कसाई ने गाय को हंसी से मारा था, इसलिए कारण राजकन्या के हाथों में गलती से तलवार पड़ने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने हाथ का जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसा हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए कि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके और अच्छे कर्म करके समाज में सहायता कर सके। इस पर कर्म सिद्धांत को मान ले, जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का भोगते हुए दुखी नहीं होते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारा चैनल टोटल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।